बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 11 दिसंबर 2025 बरोज़ जुमेरात सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के घर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी मुआशरत में टूरिज़्म सेक्टर का हिस्सा 10% तक बढ़ाने का टारगेट। सऊदी वज़ीर सियाहत अहमद अल खतीब ने कहा कि सऊदी अरब सियाहत के शोबे को फ़रोग़ देने के लिए संजीदगी से कोशा है। जीडीपी में टूरिज़्म का हिस्सा 3% से बढ़ाकर साल 2030 तक 10% तक ले जाने का टारगेट है। अखबार 24 के मुताबिक रियाद में डेवलपमेंट फाइनेंस कॉन्फ्रेंस 2025 के मुज़ाकराती सेशन में गुफ्तगू करते हुए कहा, शाहराहों, बिजली की तनसीबात, एयरपोर्ट और दीगर बुनियादी ज़रूरियात में इजाफे के बाद सियासी सेक्टर में प्राइवेट सरमायाकारी के रुझान में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। अहमद अल खतीब ने मजीद कहा है कि आलमी सतह पर सियासी शोबे में भी 3% का इजाफा नोट किया गया, जबकि इस शोबे से हासिल होने वाली कौमी आमदनी को साल 2030 तक बढ़ाते हुए 10%, उसके बाद 13 से 15% तक ले जाने का टारगेट है। और इसके अलावा गुज़श्ता साल सियासी सेक्टर की जो कौमी आमदनी का इंडेक्स 5% है, उसकी हद अबूर कर गया था। पेट्रोल और गैस के बाद मुल्की मईशत में फ़रोग़ के हवाले से टूरिज़्म सबसे बड़ा और अहम ज़रिया होगा। उन्होंने फ्रांस और स्पेन की मिसाल दी, जहाँ टूरिज़्म से कौमी आमदनी 14 और 13% है। हाइल में ज़ालाबारी सहरा ने बर्फ़ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। सऊदी अरब में हाइल में जनूबी सहरा की सुनहरी रेत घने और ओलों की तहों से ढक गई और सहरा ने हद्दे निगाह बर्फ़ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। हाइल की सहरा में सफ़ेद चादर का तन जाना वो नायाब मंजर है। और इसके अलावा जिसने सैर व सियाहत के जो शौकीन अफराद हैं, उनकी तवज्जो अपनी जानब खींच ली है। और इसके अलावा रेत, बादल और बर्फ़ की जो सफ़ेद चादर है, उससे मिलकर दिलकश कुदरती जो मनाजिर हैं वो पेश किए हैं। ओलों के जो दानों ने रेत के वसी हिस्सों को ढांप लिया, जो सुनहरी रंग के साथ मिलकर एक गैर मामूली जो मंजिर है उसको तश्कील दे रहे थे। सऊदी तलबा ने ब्रेन मॉनिटरिंग डिवाइस वो ईजाद कर ली। हदूद शुमाली यूनिवर्सिटी में नर्सिंग कॉलेज की सऊदी जो तालबा है, उसने स्मार्ट मेडिकल डिवाइस की ईजाद में कामयाबी हासिल कर ली, जिसे ब्रेन गार्ड का नाम दिया गया। यह डिवाइस सेंसर से लैस एक ऐसा कैप है जो एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए मरीज़ के न्यूरोलॉजिकल इंडिकेटर्स की मॉनिटरिंग और उनका तजिया करता है, ताकि दिमाग में होने वाली तब्दीलियों का जल्द पता लगाया जा सके। एसपी के मुताबिक सऊदी तालबा गैद अल शहरानी को यूनिवर्सिटी में इनोवेशन हैकाथॉन में उनकी ईजाद को पहली पोजीशन दी गई है और उनका कहना था उन्हें इस ईजाद का ख्याल मरीजों को देकर आया। ब्रेन गार्ड में मसनूई ज़हानत टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। इसमें न सब जो इंतहाई हसास सेंसर्स हैं, इंसानी आसाब में जो होने वाली तब्दीलियां हैं उसके बारे में फौरी रिकॉर्ड करके कबल अज़ वक्त होने वाली मुमकिन तब्दीली के बारे में इतला देते हैं, जिससे मुआलिज को मरीज़ की कैफियत को समझने में आसानी हो जाती है। उन्होंने बताया कि इस ईजाद को रजिस्टर कराने के लिए मुतल्लिका इदारों से रब्ता किया है, ताहम इसे मज़ीद बेहतर बनाने के लिए भी कोशिशें जारी हैं। शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान रॉयल रिज़र्व में सेटेलाइट से कछुओं की निगरानी। शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान जो रॉयल रिज़र्व है, उसने सब समुद्री कछुओं और चूंच नुमा मुँह वाले जो कछुए हैं उनकी सेटेलाइट के ज़रिए सुराग रसानी और निगरानी के प्रोग्राम का आगाज़ किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक बहरा अहमर में सब्ज़ कछुए पर कबल अज़ घोंसला साजी के मरहले में ट्रैकिंग आला नस्ब करने और उसकी पहली जो मुस्तनद कार्रवाई है वो की गई है। इसमें डायरेक्ट ट्रैकिंग से हासिल होने वाले अदाद शुमार जो समुद्री माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के मैदान में अहम पेशरफ्तें खित्ते में मौजूद इल्मी खला को पूरा करने में मदद फराहम करेंगे। किंग अब्दुल अज़ीज़ फॉल्कन फेस्टिवल 2025 में 38 मिलियन रियाल के इनामात। सऊदी फॉल्कन क्लब ने किंग अब्दुल अज़ीज़ फॉल्कन फेस्टिवल 2025 के इनेकाद और इनामात की जो तफसीलात हैं वो जारी की हैं। वो जो फॉल्कन फेस्टिवल है वो 25 दिसंबर उससे शुरू होगा और 10 जनवरी 2026 तक जारी रहेगा। आजल न्यूज़ के मुताबिक फेस्टिवल रियाद के शुमाल में वाक़े मलहम के इलाके में क्लब में वहाँ पर मुनक़द होगा, जिसमें मुकामी और जो इंटरनेशनल फॉल्कन्स एग्जीबिशनर्स हैं वो इसमें शिरकत करेंगे। किंग अब्दुल अज़ीज़ फॉल्कन फेस्टिवल में जो 38 मिलियन जो रियाल के इनामात हैं वो रखे गए हैं और इसके अलावा जो आलमी सतह पर इस तरह के सबसे बड़े फेस्टिवल में से इनामात में से एक है।
फेस्टिवल में फॉल्कन्स जो हैं उनकी 400 मीटर की रेस मलवाह भी होगी, जिसमें जो माहिरीन हैं वो शिरकत करेंगे। रेस के अलावा जो फॉल्कन्स हैं उनका मुकाबला हुसन भी होगा, जिसके फातिहीन को नकद इनामात और किंग अब्दुल अजीज़ कप, और इसके अलावा जो जीतने वाली टीम है उसको एक तलवार और नेज़ा भी दिया जाएगा। अमेरिका आने वाले टूरिस्ट के लिए मज़ीद सख्ती, पिछले 5 साल के सोशल मीडिया अकाउंट की हिस्ट्री ज़ाहिर करना होगी। अमेरिका में सदर ट्रंप की इंतजामिया ने उन मुल्कों से आने वाले टूरिस्ट पर भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट दिखाना लाजमी करार देने का मंसूबा बनाया है, जिनको अमेरिकी वीज़े की ज़रूरत नहीं होती। खबरसां एजेंसी AFP के मुताबिक एक सरकारी नोटिस में कहा गया कि सदर ट्रंप की इंतजामिया वीज़े से मुस्तस्ना गैर मुल्की टूरिस्ट को मुल्क में दाखिल होने से पहले पिछले 5 साल की अपनी सोशल मीडिया हिस्ट्री ज़ाहिर करने का हुक्म देने का इरादा रखती है। फेडरल रजिस्टर में जो है शाया होने वाले नोटिस में दी गई तजवीज़ का इतलाक बरतानिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और जापान समेत 42 ममालिक के उन टूरिस्ट पर भी होगा जिन्हें अमेरिका में दाखिले के लिए वीज़े की ज़रूरत नहीं होती। उन ममालिक के बशिंदों को अमेरिका में 90 दिन से कम क़याम के लिए वीज़े की ज़रूरत नहीं होती। अब तक के राइज कानून के मुताबिक उन मुसाफरों को इससे छूट के लिए दरख्वास्त देने की ज़रूरत होती है, जिसको इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फॉर ट्रैवल जो ऑथराइजेशन है वो कहा जाता है। और नए कानून के तहत सोशल मीडिया डाटा का मजमूआ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फॉर ट्रैवल ऑथराइजेशन एप्लीकेशन का लाजमी हिस्सा बन जाएगा। नोटिस के मुताबिक दरख्वास्त देने वालों को पिछले 5 साल की अपनी सोशल मीडिया की जो हिस्ट्री है वो फ्राहम करना ज़रूरी होगा, और उन्हें दीगर हाई वैल्यू डाटा फील्ड्स भी जमा कराना होंगी, जिसमें पिछले 5 साल में इस्तेमाल किए गए फ़ोन नंबर भी होंगे और तमाम ईमेल एड्रेस, फैमिली मेम्बर्स की पर्सनल डिटेल और बायोमेट्रिक की तमाम तफसीलात शामिल होंगी। इस तजवीज़ पर शहरी अपनी राय दे सकते हैं और इसके लिए 60 दिन दिए गए हैं। ट्रंप इंतज़ामिया ने अमेरिका में जो दाखिले पर पाबंदियां हैं वो मज़ीद सख्त कर दी हैं, और ये अमेरिका की हुकूमत की गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ क्रैकडाउन जो मुहिम है उसका भी एक हिस्सा है। नजरानी अल रक्श फेस्टिवल का आगाज़, खाने पकाने का लाइव शो और विरसा। सऊदी अरब में निजरान म्यूनसिपलिटी जो है उन्होंने अबा अल सऊद के इलाके में वाक़ई अमाराती पैलेस में नजरानी अल शक्श जो है अल रक्श जो फेस्टिवल है उसके दूसरे एडिशन का आगाज़ कर दिया। इस 5 रोज़ा फेस्टिवल में खाने पकाने के अलावा लाइव शो भी होंगे, जो मुकामी तौर पर तैयार की गई अशिया के स्टॉल लगाए जाएंगे। लोगों के बैठने के लिए खुसूसी तौर पर जो है नशिस्तों का अहतमाम किया जाएगा। निजरान म्यूनसिपलिटी इस मौके पर मार्केट भी लगा रही है, जहां मुकामी विरसे की चीज़ें देखने को मिलेंगी। इसके अलावा जज़ान की तरह निजरान की कॉफ़ी के मुख्तलिफ ब्रांड्स भी फेस्टिवल में तवज्जो का मरकज़ होंगे। एसपी के मुताबिक फेस्टिवल में रवायती हुनर पर मबनी कारीगरी के जो शाहकार हैं वो भी पेश किए जाएंगे नुमाइश के लिए। फेस्टिवल में तफरीही पहलुओं के लिए मौके रखे जाएंगे और बच्चों के लिए एक थिएटर का इंतजाम भी किया जाएगा। निजरान की ख़ास डिश अल रक्श इलाके की मशहूर रवायती डिश है, जो निजरान में खाने की तकरीबन हर मेज़ पर मौजूद होती है, और ये डिश जो है वो गोश्त से तैयार की जाती है। अशाती कवानीन की खिलाफवर्जी पर 9 अफराद के खिलाफ कार्रवाई। सऊदी जनरल अथॉरिटी फॉर मीडिया रेगुलेशन ने अशाती कवानीन की खिलाफवर्जी पर 9 अफराद के खिलाफ कार्रवाई की है। अथॉरिटी का कहना है कानून की शिक नंबर 15 की खिलाफवर्जी पर फैसले जारी किए गए हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक अथॉरिटी जो है उनका कहना है कानून की शिक 15 की खिलाफवर्जी पर फैसले जारी किए गए। सबक वेबसाइट के मुताबिक जनरल अथॉरिटी का कहना है कि रिकॉर्ड की जाने वाली खिलाफवर्जियों में ऐसा मवाद शामिल था जिससे अवामी इंतशार फैलने और कौमी मफादात को नुकसान पहुँचता था। जिन लोगों के खिलाफ कानूनी चाराजोई की गई है उन्हें इस बात का वही पाबंद बनाया गया है कि वो अपने अकाउंट्स को डिलीट करें जिनके जरिए खिलाफवर्जियाँ की गई थीं। अथॉरिटी ने इस बात की यकीन दहानी कराई कि किसी भी ऐसे मीडिया कंटेंट को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा जिसमें ज़वाबित की खिलाफवर्जी करते हुए मुकर्ररा मेयार पर अमल ना किया गया हो। हाई कोलेस्ट्रॉल और वो अलामात जो दिल के ख़तरात से ख़बरदार करती हैं। एक मेडिकल रिपोर्ट में खबरदार किया गया है कि हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से दिल के संगीन मसाइल पैदा होने से पहले टांगों में रात के वक्त अलामात ज़ाहिर हो सकती हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर एक रिपोर्ट के मुताबिक कोलेस्ट्रॉल एक मोमी चिकनाई वाला मादा है जो बहुत से जिस्मानी अफ़ाल के लिए ज़रूरी है, लेकिन ये उस वक्त ख़तरनाक हो जाता है जब कम जो है कसाफत वाले लिपोप्रोटीन जिसे LDL कहते हैं उसका जो है लेवल बढ़ जाता है, और ये शरीयानों को तंग करने और खून के बहाव में रुकावट बनने लगती हैं, जिससे दिल के दौरे का और फालिज का ख़तरा बढ़ जाता है। अलामात जो रात को शुरू होती है वो आपके पैरों से शुरू होती है। रिपोर्ट में बताया गया हाई कोलेस्ट्रॉल से वाबस्ता रात के वक्त की कुछ नुमायां अलामात में ये है कि टांगों में दर्द या मरीज़ को नींद से बेदार कर सकता है, और माहिरीन तजवीज़ करते हैं जो लोग रात के वक्त टांगों के दर्द का अक्सर शिकार रहते हैं उन्हें चाहिए कि वो अपने कोलेस्ट्रॉल के लेवल को चेक करें।
लेटते वक्त टांगों में बेहिसी और झंझनाहट, जैसा कि मुसलसल बेहिसी और जो झंझनाहट है उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये खून की गर्दिश में नुमायाँ कमज़ोरी की निशानदेही कर सकता है। गर्म मौसम में भी टांगों और पैरों का ठंडा होना और सूजन होना जो दिन के आखिर में बढ़ जाती है। जिल्द की रंगत में तब्दीली, गहरे या नीले धब्बों की ज़ाहरी शक्ल और ज़ख्म का सुस्त होना, बेचैन टांगें, ये जो हैं और ये तमाम चीज़ें अगर आपको भी अलामत ज़ाहिर होती हैं तो फौरी तौर पर डॉक्टर से रजू करें। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।